450 से हो सकता है कि वो 300 आ जाए, प्रिपेयर रहना चाहिए, या हो सकता है 450 से 600 चला जाए। आपको पीसेस में खाना है, ऐसा तो है नहीं कि एक थाल भरी हुई है आप उठा के मुंह में डाल लोगे। आप तो पीसेस करके खाओगे ना, कौर बना के खाओगे। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग भी है, कौर बना के खाना है। और यही चीजें आपको मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की और स्टार्टिंग करेंगे न्यूज स्टाइल में। आज निफ्टी 50 इंडेक्स इतना पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, लेकिन किस तरीके से लोग इसके बारे में बात नहीं करते। मैं इसी के बारे में बात करता हूं हमेशा कि किस तरीके से बाजार चला। ये मैटर ही नहीं करता बाजार पॉजिटिव क्लोज हुआ, नेगेटिव हुआ, बाजार इतने पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, इतने पॉइंट नीचे, ये कुछ नहीं मैटर करता। मैटर करता है कि आप अपना एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। और क्यों मैं हमेशा जोर देता हूं रिवर्सल ट्रेडिंग पर, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप कभी भी इंडाइसेस में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और एक सेगमेंट, पर्टिकुलर एक सेगमेंट, ठीक है, बहुत ही अच्छा सूट करता है रिवर्सल ट्रेडर को। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब आप आज ही का मूव देख लो, फर्स्ट कैंडल, उसके बाद यहां पे आया ये रिवर्सल पॉइंट, ठीक है, उसके बाद डाउन साइड, उसके बाद फिर से अप साइड। इंडेक्स पूरा दिन नाचा है, चारों तरफ डांस किया है, राइट ना। देखेंगे तो न्यूट्रल क्लोज हुआ है, लेकिन किस तरीके से, ये एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही सब्जेक्ट है, एक अलग ही तरीका है। इंडाइसेस में ट्रेड करना मोस्ट डिफिकल्ट जॉब है, और खासकर ऑप्शन में ट्रेड करना। अगर आप ये सब चीजें क्रैक नहीं करोगे ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी देखोगे, कभी कुछ देखोगे। एक पर्टिकुलर चीज फॉलो करो, स्ट्रेटजी को समझो कि किस तरीके से काम करती है, और साथ में आप ये भी ध्यान रखो कि किस तरीके से इंट्राडे में प्ले करना चाहिए। सॉरी फॉर द लेक्चर, लेकिन ये आज का जो दिन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझाए बगैर मैं रह नहीं सकता। अब आप खुद ही देखो कि किस तरीके से बाजार गया है। और अब मैं आपको आवली चार्ट दिखाता हूं। यही व्यू था ना कि अगर 25,170-80 के आसपास रिवर्सल ढूंढना है हमें, आया। हमारे पास टारगेट क्या है 25,400, 450, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ है 348, उसी के आसपास हो रहा ना। लेकिन किस तरीके से, अगर हम केवल बुलिश व्यू लेके बैठ जाते तो क्या हम सरवाइव करते? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नहीं करते। एंट्री कहां होगी, किस तरीके से एग्जिट प्लान होगी, रिस्क क्या होगा, ये सब बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं समझोगे फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहां पर आप ध्यान दो, ठीक है। इस जगह पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूरा का पूरा रेंज है ना, आप बताइए, पूरी की पूरी रेंज है ना 25,400 से 450 के आसपास। तो अब यहां पे ट्रेड करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, खासकर कब, जब आप साइड ट्रेड करें। जब बात करते हैं 25,380 के ऊपर बाइंग लेवल बनेगा कल, बिल्कुल बनेगा। लेकिन याद रखना कि 25,450 वेट एंड वॉच की सिचुएशन क्रिएट करेगा, यानी यहाँ पे वेट एंड वॉच रहेगा, पहली पोजीशन यहाँ पे बुक कर लेने का। उसके बाद ब्रेकआउट होगा, नई पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां से कोई रिवर्सल आता है तो आपको शॉर्ट के लिए भी तैयार रहना है। इंट्राडे में मूवमेंट होगी, विक्स बढ़ा हुआ है, बजट आने वाला है, तो बाजार कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। 450 से हो सकता है कि वो 300 आ जाए, प्रिपेयर रहना चाहिए, या हो सकता है 450 से 600 चला जाए। आपको पीसेस में खाना है, ऐसा तो है नहीं कि एक थाल भरी हुई है आप उठा के मुंह में डाल लोगे। आप तो पीसेस करके खाओगे ना, कौर बना के खाओगे। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग भी है, कौर बना के खाना है। और यही चीजें आपको मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, लेक्चर को बंद करते हैं और अपने लेवल्स की बात करते हैं। मैंने बाइंग लेवल ऑलरेडी बता दिया, 25,380 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा और उसकी टारगेट रहेंगे 450। और ये जो लेवल है ना, जहां से कल के दिन में एंट्री आई थी ना, ये अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। आज के दिन भी इसी जगह से बाजार घुमा है, और वो है 25,180। सॉरी टू से, लेकिन इसके नीचे अगर पोस्ट मार्केट के हिसाब से बात की जाए, पोस्ट मार्केट यानी जब बाजार बंद हो जाती है उसके हिसाब से बात की जाए, हाई और लो की डिफिनेशन को समझ के बात की जाए, तो 25,180 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा। अदरवाइज यहां पर कोई शॉर्ट
है ही नहीं। क्लियर कट कहता हूं, या तो आप 450 और 550 से प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट करो, ठीक है, नहीं तो इस लेवल का वेट करो 25,180 का। बाकी आप खुद समझदार हो कि किस तरीके से प्लान करना है। मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है कि आपका मेजर रेजिस्टेंस 450 के आसपास है, तो 380 पर आप स्कैल्प कर सकते हो। अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है तो आप 30 मिनट की रेंज को फॉलो कर सकते हो। 30 मिनट की रेंज ब्रेक हुई तब भी वहां से शॉर्ट प्लान कर सकते हो। शॉर्ट की दो ही कंडीशन है, ठीक है, या तो रेजिस्टेंस पर कुछ इस तरह का मूव बने, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है 450, या तो 30 गैप अप खुले और 30 मिनट की रेंज टूटे। होप आपको चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स की। कल है सेंसेक्स के एक्सपायरी, 15 मिनट का चार्ट ले जाते हैं और यहां पर भी देखेंगे ना तो मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। इंट्राडे में मूव आ सकता है, किस साइड, अप साइड। क्लोजिंग कहां है 82,339 पे। मूव कब आएगा 82,500 के ऊपर। 82,500 के ऊपर जो है ना 700, 900 ये आपके टारगेट बनेंगे। और अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन की बात करूं तो शॉर्ट यहां पर सेम कंडीशन है 81,800 के नीचे। आप कहोगे कि यार क्लोजिंग 339 पे आई है और 500 पॉइंट नीचे आप शॉर्ट दे रहे हो, तो बेटा 500 पॉइंट नीचे ही आपका शॉर्ट है, अदरवाइज प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे कोई शॉर्ट है ही नहीं। अब यहाँ पे बाजार अपसाइड जाता है, मान लीजिए किसी भी जगह पे, ठीक है, आपको रेंज में पहले बता चुका हूं 82,700, 83,000। पहला ट्रेड मोमेंटम के साथ, अगर प्राइस 82,000 आपका 500 के ऊपर जाता है, मोमेंटम के साथ ट्रेड करिए। 700, 900 पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए, प्राइस एक्शन को देखिए। प्राइस एक्शन के साथ में कोई एम पैटर्न बने तो वहां से शॉर्ट कर सकते हैं। 30 मिनट की रेंज को फॉलो कर सकते हैं गैप अप की सिचुएशन में, अदरवाइज 30 मिनट की रेंज को कल फॉलो बिल्कुल नहीं करना। गैप अप आ जाए तो 30 मिनट की रेंज को आप अपनी ट्रेड में ला सकते हैं, कर सकते हैं। तो बस इसी नोट के साथ मैं एनालिसिस को क्लोज करता हूं। सॉरी आज मूड नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी आपको समझाना बहुत जरूरी था, इसी वजह से मैं आज का सेशन यहां पर ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।